का बहन बेटी लोग का जाना मुश्किल है वहाँ कि भट्टी हटाओ या नशाखोरी हो रहा है। तो छोटा ही सा बहस हुआ है जिसको को मारने का धमकी दिया हो, दे दिया था मार दूंगा ऐसा वैसा, तो डर से चली गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। बता दें कि भिलाई की गलियों में फिर से एक बार सनसनी मच गई है। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह यह है कि बीच बचाव दो झगड़ों के बीच में उसने झगड़े सुलझाए, जिसका नुकसान जो है उसको हो गया। बता दें इसी जगह पर रहता था, इसी गली में उसका घर था जहां से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और वहीं उसकी ज़िंदगी जो है आज समाप्त हो गई है। इसी से ठीक एक गली पीछे जो है हाईवे है, नेशनल हाईवे, और वहीं पर दारू भट्टी है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद शुरू हुआ। और पहुंचने के बाद जब उसने विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसी से जो है दुश्मनी मोल ले ली गई और उसके बाद मौका पाते ही उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया और उसकी जो है ज़िंदगी ले ली गई है। बता दें इसके बाद में इस जगह में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है और सनसनी भी फैली हुई है कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसे हुई। इस जगह पर मैं जहां पर मौजूद हूं उसी के ठीक कुछ ही मीटर दूर जो है एक चौक है जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसे प्रशासन के द्वारा जो इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए लगाया गया था। लेकिन अब उस जगह पर ना ही अपराधी की किसी प्रकार की फुटेज है, ना ही किसी प्रकार की गतिविधि उस जगह पर देख पा रहा है, क्योंकि कई दिनों से ये जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो बंद पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं हैं। और अब इसको लेकर आज एक सवाल उठ रहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी और किस प्रकार की व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर चल रही है। बता दें इस वक्त हमारे साथ में आप देख सक रहे हैं ये वही बस्ती वाले हैं जो लगातार लंबे समय से जो है मृतक के साथ में रह रहे, मृतक को लंबे समय से जान रहे थे। और जब घटना हुई तो उस वक्त जो जानकारी इनको मिली थी, इन्हें पता है कि किस प्रकार से चीज़ें उस वक्त हुई थी। भैया क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी और मतलब कितने बजे की ये पूरी घटना हुई? कल रात की बात है बोलते हैं मैम। कल रात कोई लोग बहस वहस हुआ है, तो त्यौहार व्यवहार था तो शाम को सब आपस में पिए खाए हैं थोड़ा सा लोग, तो छोटा ही सा बहस हुआ है जिसको ये मतलब मानसिक रूप से समझो, उसका दिमाग भ्रष्ट समझो या कुछ, नहीं तो आमने सामने घर है 2-4-10 कदम पे। वो उसकी नियत में यही था कि इसको मार देना है बोल के, नहीं तो जितना इतना का बहस हुआ था वो कोई बहुत बड़ा बहस नहीं था, मतलब छोटे से ही चीज़ में वो निपट जाता। लेकिन दूसरे के झगड़े में ये बीच बचाव किया है, शायद बचाया है, या जैसे छुड़वाते हैं झगड़ा मोहल्ले के हो, छोड़ो हटाओ लड़ाई वड़ाई मत करो ऐसा करके उसको छुड़वा के फिर जिससे झगड़ा हुआ था वो प्रार्थी गया रिपोर्ट लिखाने। किसकी का लड़ाई इससे हुआ था, प्रेम से। बहस को छुड़वा के वो शायद उसको ज़्यादा ही धमकी उमकी दे दिया था मार दूंगा ऐसा वैसा, तो डर से चले गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो रिपोर्ट लिखाया तो ये कामेश राव जिसका मर्डर हुआ है वो घर आ गया कि चलो हो गया लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो गया, मैं घर आ जाता हूँ। तो इसको फ़ोन करके बुलाया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि तू आ कुछ काम है बोल के, और यहाँ आया तो शायद छुप के था, पहले से प्लान था उसका या क्या, रॉड वुड स्टील हार्ड मेटल रखा हुआ था। वो आया तो उसके पीछे से सीधा मार के, मतलब उसकी इच्छा ही थी कि इसको मार देना है ऐसा करके, तो वो पीछे से मार वार के डायरेक्ट स्पॉट डेट दे दिया उसको, ख़त्म हो गया। मतलब लड़ाई किसी और से थी, दुश्मनी किसी और का इस पे थी, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, छोटा ही सा चीज़ था, जैसे नॉर्मल बहस हो जाता है वैसा ही था। इसको जानबूझ के मतलब जान पे बात ला दिया गया, जबकि इतना बड़ा बात नहीं हुआ था लोग के बीच में, छोटा ही सा चीज़ था, एक मोहल्ले आपस में जो हो जाता है बस वैसे ही, और कुछ नहीं। भैया लगातार इस प्रकार की घटना जो है इस जगह पर हो रही है और जैसे कि आपने बताया छोटी सी बात थी, उसका जो शिकार है ये जो मृतक है वो हो गया, पर ये जो व्यक्ति था जो आरोपी है किस प्रकार की प्रवृत्ति का था? क्या ये अक्सर इस प्रकार के लड़ाई झगड़े करता रहता था कि लिप्त था उसका मामला पहले से भी? वो मतलब उसका आदतन बदमाश है, समझो छोटा है थोड़ा है लेकिन है आदतन बदमाश। उसका रिकॉर्ड कोई सही शॉर्ट नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं, काम वाम भी कुछ नहीं, बस इधर उधर जिसके पास साथ में चले जाएँ काम करे ऐसा। और जिसका मर्डर किया ये सुपरवाइजर था, जैसे लिफ्टर होते हैं ना गाड़ी लोडिंग वोडिंग का, तो ये काम देखता था जिसका मर्डर हुआ। और जो मारा है उसका कोई काम नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी उतना सही शॉर्ट नहीं है उसका, कभी इसके साथ कभी उसके साथ काम करता था ऐसे ही, बाकी अपना नशा वशा करके घूमते रहो, यही हाल था उन लोग का। और नशे में लिप्त रहता था एनी टाइम। भैया लगातार जो है ये मतलब एक बात आप लोग के द्वारा कही जा रही थी कि ये एरिया है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, तमाम इस प्रकार की गतिविधियों को या फिर असामाजिक तत्व है उसको जो है अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, पर अभी ये बंद है। हम आते हैं तो अक्सर होता है कि हम सीसीटीवी दिखा पाएँ या कुछ कैसे घटना हुई इसको जान पाए, कौन आरोपी है जान पाए, लेकिन लंबे समय से ये बंद पड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पास ही में दारू भट्टी है, कहीं ना कहीं इस लड़ाई का जो जड़ है वो शराब है। पहली जड़ तो वही
ही है। जैसे यहाँ से कोई भी जाता है ना, अभी 10 बजे 11 बजे के बाद आप जाइएगा या 12 बजे के बाद आप ही जाइएगा, तो वहाँ इतना आड़े टेढ़े लड़के रहते हैं कि लड़की लोग का, बहन बेटी लोग का जाना मुश्किल है। वहाँ कोई इधर पड़े रहता है, कोई नंगा होकर वहाँ पेशाब करते रहता है, मतलब बहुत गंदगी है वहाँ। ठीक है, अब रास्ता है तो आदमी को जाना ही है। इसके लिए हमारे मोहल्ले में बहुत सी औरत लोग धरना प्रदर्शन की थी कि भट्टी हटाओ, यहाँ नशाखोरी हो रहा है, नशे में हमारे बाल बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, हमारे पति लोग भी बिगड़ रहे हैं और हमारा घर द्वार और बिगड़ते जा रहा है। लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। भट्टी वैसी खुला है, ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा बस दिखाने के लिए लगा हुआ है। कितने साल पहले लगा रहा होगा? ये कैमरा लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ, शुरुआत में चला? शुरुआत में जिस दिन लगा उसी दिन ये चला था, उसी दिन लाइट भी जला था। उसके बाद तो ये ऐसे ही रहता है। अगर ये कैमरा सही है तो यहाँ जो दुर्घटना हुआ है तो कोई पूछने की बात नहीं है, पूरा उसमें रिकॉर्ड है। ये पूरा अंजाम यही दिया गया है। ये जैसे कि बोला आपने कि माँ आके धो रही थी, काफी भावुक होगी, काफी स्थिति उनकी खराब होगी शायद। उसकी माँ नहीं, उनकी मम्मी जो मारा था उसकी उनकी मम्मी। हाँ, उनकी मम्मी आगे क्यों रात वो को आके धो रही थी? कि साबुत मिट जाए। सबूत मिल जाए। हाँ, वो पूरा हुआ था, अभी तो पूरा मार दिया तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पूरा थोड़ा दाग दिख रहा है। कितने बजे की घटना होगी ये जब उनकी 11 माँ बजे ऐसे का, हरकत कर रही? ये तो 2-3 बजे का 2-3 बजे की हाँ घटना हाँ। है। और उन लोगों का झगड़ा वहाँ जो भट्टी के सामने झगड़ा हुआ था वो हुआ था 10 बजे। तो 10:30 बजे तक वो कंट्रोल करके सबको अपने अपने घर भेज दिया। ये इसको मारने का धमकी दिया वो, तो बोला कि प्रेम बोला कि ठीक है, मेरे को मारने का धमकी दिया भाई, मैं जा रहा हूँ थाना रिपोर्ट लिखवाने। तो ये बोला ठीक है, तू जा थाना जा, तू अपने घर जा। दोनों अपने अपने को भेज दिया। ये भी अपने घर गया, कामेश राव भी अपने घर गया खाना खाने के लिए। खाना वाना खाया, उसके बाद उसका मोबाइल में फ़ोन आया, बोले थोड़ा बाहर आओ, कोई काम है। तो आया, यहाँ आया तो देखा होगा कोई है नहीं, तो आगे इधर मुंडी करके देख रहा होगा, ये पीछे से आके उसको राड मार दिया सर में। और जब तक मारा, जब तक मरा नहीं, जब तक मार ही दिया उसको। भैया मृतक के घर में और कौन कौन है, किस उनकी प्रकार? मम्मी है और उनका एक पापा है जो बुजुर्ग हैं और जिनका तबीयत हमेशा दोनों का ख़राब रहता है। बीपी शुगर का पेशेंट है लोग, उन लोगों का रो का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। शादी 3 माह बाकी है अभी शादी होने का। अभी अगले महीने कि अगले महीने में उनका शादी था, 3रे महीने में। मतलब शादी फिक्स हो हाँ, चुकी शादी थी? फिक्स हो गया था, पूरा तैयारी जोरों शोरों से चल रहा था। तो आपने सुना कि किस प्रकार की घटना इस जगह पर हुई है और हर किसी के जहन पर एक सवाल है कि कैसे एक पड़ोसी ने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। पर जिस प्रकार की प्रवृत्ति का जो आरोपी है बताया जा रहा है कि ये अक्सर नशे का सेवन करता था, पूर्व में भी जो है इसके आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, इसी स्वभाव का ये था। दूसरे की लड़ाई थी, लेकिन जो दुश्मनी है वो इस व्यक्ति से कर बैठा क्योंकि इसने जो है उस लड़ाई को सुलझाया था। कुछ महीनों बाद इसकी शादी है, घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन घर पर अब जो है माँ अकेली रह गई है, बाप अकेला रह गया है और अब कोई उनका सहारा नहीं बच गया है। ये एक हिसाब से दिखाता है कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो लाचार हो चुकी है और जो मानवता है वो भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। पर इसमें एक बार बिंदु हम पे बात करें तो यहाँ पर पास में ही सीसीटीवी कैमरा है, पर इसे हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा बंद है। सवाल बहुत से हैं लेकिन समाधान नहीं है, जिसकी समाधान हम करने की कोशिश करेंगे और आप तक उस सवालों को लेकर आते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या आपकी राय है, ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।